एरिया 51। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी मौजूद है धरती पर पकड़ा गया पहला एलियन, जिस पे पिछले 70 सालों से रिसर्च की जा रही है। अब तक आप अमेरिका के व्हाइट हाउस और अमेरिका के सैन्य विभाग का ऑफिस पेंटागन को सबसे सुरक्षित जगह मानते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों जगहों से कहीं ज़्यादा सुरक्षा एरिया 51 की होती है। इसका सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा है कि यहाँ बिना परमिशन के घुस पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसकी सुरक्षा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1974 में स्पेस से एक अमेरिका के एस्ट्रोनॉट ने एरिया 51 की कुछ तस्वीरें खींच ली थी, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बवाल मचा दिया था। और इस घटना के बाद किसी ने भी एरिया 51 की तस्वीर नहीं ली और ना ही कोई कोशिश करता है। ये एरिया दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट की कई सीक्रेट भी हैं, जिन्हें अमेरिका पूरी दुनिया से छिपाता है। तो क्या है ये एरिया 51 और क्यों बन गया ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगह? आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और वर्ल्ड वाइड एक में आपका स्वागत है। एरिया 51 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नेवादा राज्य में ग्रूम लेक के पास स्थित है। इस नेवादा का पता सबसे पहले स्पेन ने लगाया था और यहाँ पर न्यू स्पेन नाम की एक कॉलोनी बसाई गई थी। साल 1821 के बाद ये नेवादा मैक्सिको का हिस्सा बना और फिर 25 अप्रैल 1846 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका इस युद्ध को जीतकर नेवादा पर कब्जा कर लिया। अब नेवादा जो कि अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा स्टेट है, जिसमें लॉस वेगस जैसे शहर भी आते हैं, और इस लॉस वेगस शहर से सिर्फ 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एरिया 51, जहां पर दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और इसी रेगिस्तान में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। मैक्सिको को युद्ध में हराने के बाद और नेवादा पर अपना कब्जा जमाने के बाद अमेरिका उस जगह पर अपना सुपर फाइटर प्लेन बनाने लगा और उन्हीं फाइटर प्लेन में से एक है लॉकहीड A-12, जो कि एक जासूसी प्लेन था जो आसमान में 65,000 फीट की ऊंचाई से किसी भी देश की सीक्रेट उड़ा लेने में माहिर था। जुलाई 1956 में पहली बार A-12 ने उड़ान भरी थी। उस समय अमेरिका और रूस के बीच में तब कोल्ड वार भी छिड़ चुकी थी। A-12 ने रूस के सभी सीक्रेट्स को अमेरिका तक बखूबी पहुंचाया, लेकिन मई 1960 को रूस ने A-12 को मार गिराया। कुल 8 मिसाइलें दागकर रूसी सेना ने जिस प्लेन को मार गिराया था, उस पर स्टडी करने के बाद रूसी वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि A-12 का डिजाइन दुनिया के सभी प्लेन से बिल्कुल अलग था। F-35 स्टेल्थ अमेरिका का सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान जो किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ये 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और हर तरह की मिसाइलों से लैस ये जंगी जेट 910 किलो तक के बम को भी लेकर उड़ान भर सकता है। अमेरिका के अनोखे और अजूबे हथियारों के साथ ही जुड़ी है एरिया 51 की मिस्ट्री, क्योंकि ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट एरिया 51 में ही बने हैं। यहीं पर रिसर्च की गई और यहीं पर इनकी टेस्टिंग भी हुई थी। एरिया 51 के रहस्यमय बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में, जब एक केनेथ आर्नोल्ड नाम के व्यक्ति जो कि एक बिजनेसमैन और पायलट भी थे, उन्होंने क्लेम किया था कि जब वो अपने एक स्मॉल साइज प्लेन को फ्लाई कर रहे थे, तभी उन्होंने 9 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट का ग्रुप वाशिंगटन में माउंट रेनियर के पास में उड़ते हुए देखा था। आर्नोल्ड ने बताया कि इस अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कई हजार माइल्स पर आवर थी और उन्होंने कहा कि ऐसे फ्लाई कर रहे थे सबके सब जैसे मानो पानी पर कोई ऑब्जेक्ट बड़ी स्पीड के साथ फिसल रहा हो। इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को देखे जाने की बात यूएस में आग की तरह फैलने लगी और तब 1948 में यूएस एयरफोर्स ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया प्रोजेक्ट साइन। शुरू में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों का ये मानना था कि ये यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल सोवियत एयरक्राफ्ट के किसी विचित्र आकार जैसा ही था या उनके एयरक्राफ्ट जैसा ही दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट था। और फिर कुछ समय बाद रिसर्चर ने ये कहा कि वे शायद दूसरी दुनिया से आए हुए स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं या सो कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस हो सकते हैं। एक साल बाद फिर कोई ऐसी सबूत हाथ न लगने पर इस प्रोजेक्ट को वहीं खत्म कर दिया गया। फिर मार्च 1952 में एक बार फिर से उस किताब के पन्नों को पलटने के लिए एक और प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यूएस एयरफोर्स की पूरी एक टीम बनाई गई और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। और इस बार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के पीछे इनकी 2 ख्वाहिश थी। पहली ये कि क्या वो सच में यूएफओस थे, और अगर थे तो कहीं वो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट तो नहीं। दूसरा ये कि उस पर साइंटिफिकली एनालाइज करके यूएफओ से रिलेटेड डेटा को पाकर फ्यूचर में वैसे स्पेसक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट को बनाया जा सके। अब इन सब के लिए यूएफओ से रिलेटेड सभी डेटा को कलेक्ट किया गया और बाद में जाके ये कंक्लूजन निकाला गया कि यूएफओस की स्टडी करना किसी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी से कहीं हटके है और शायद इससे साइंस के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड नहीं होगी। और इसीलिए एक बार फिर से 1969 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने टर्मिनेट कर दिया और अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा ये बयान दिया गया कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कभी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरे का संकेत नहीं था। और रही बात यूएफओस की, तो ये हमारी मॉडर्न साइंस के सभी सिद्धांतों से परे है और इस बात की कोई सबूत नहीं है कि हमारे यहाँ यूएफओस कभी देखे गए थे या कभी आए भी थे।
अब दुनिया इस बात को सच मानने ही लगी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए। अमेरिका का एक रेडियो शो जिसका नाम था कॉस्ट टू कॉस्ट AM, और इस रेडियो शो को जो होस्ट करता था उस व्यक्ति का नाम था आर्ट बेल। उन दिनों इस रेडियो शो में दुनिया के अलग अलग रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। उसी समय 11 सितंबर 1997 में इसी रेडियो स्टेशन के लैंडलाइन पर एक अनजान घबराए हुए व्यक्ति का कॉल आता है, जो कि इस रेडियो शो पे भी लाइव रहता है। अब पहले आप इस रेडियो शो के क्लिप को ध्यान से सुनिए। You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. ये इंसान अपने आप को एरिया 51 का फॉर्मर एम्प्लॉय बताता है। ये अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा होता है कि अचानक कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है कुछ सैटेलाइट प्रॉब्लम की वजह से, और इस कॉल के बाद उस इंसान के साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। इस क्लिप में वो इंसान जिस एक्स्ट्रा डायमेंशनल बींग्स की बात कर रहा है वो और कुछ नहीं, एलियंस ही हैं। इस घटना ने दुनिया में और बड़ी हलचल पैदा कर दी। इसके बाद एक और इंसान सामने आता है जिसका नाम होता है बॉब लेजार। एरिया 51 में काम करने वाले इस इंसान ने बताया कि वो वहाँ पर एडवांस फ्लाइट सिस्टम पे काम कर चुका है और वो वहाँ पर उड़न तस्त्री यानी UFO जैसे प्लेन का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे विमानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रफ्तार में आज के विमानों से कई गुना तेज हो। बॉब लेजार का कहना था कि उन्होंने वहाँ पर एलियंस के विमानों को भी देखा है जो कि हमारे धरती पर क्रैश हुई थी। हालांकि अमेरिका इस बात को सच मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका के रोजवेल में गिरा पहला स्पेसशिप यहीं पर रखा गया है, जिस पर आज भी रिसर्च की जा रही है ताकि एलियंस की टेक्नोलॉजी को हासिल की जा सके। अमेरिका उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसे एलियंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे गायब होने की टेक्नोलॉजी और हवा से भी तेज रफ्तार में उड़ने की टेक्नोलॉजी। साल 1947 में किए गए दावे के मुताबिक इस जगह पर जो UFO क्रैश हुआ था जिसमें एक एलियन की बॉडी भी बरामद हुई थी। कहा जाता है कि ये एलियन 4 फीट का था और लगभग इंसानों जैसा ही दिखता था। एरिया 51 में अभी तक उस पर रिसर्च चल रहा है। इस जगह को इतना सीक्रेट रखा गया है कि अमेरिका सरकार के किसी भी नक्शे में इसकी कोई जानकारी नहीं है, और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसको दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को वहाँ से हटवा दिया गया। एरिया 51 में किसी आम इंसान का जा पाना बिल्कुल असंभव सा है। इस इलाके के चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं जिससे कोई भी इंसान या जानवर गलती से भी इसमें ना घुस सके। इलाके के चारों ओर हाईटेक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। साल 2012 में BBC, जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उन लोगों ने एरिया 51 पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। इसके लिए BBC का कैमरा क्रू तो वहां चला गया, लेकिन काफी देर तक इस वीराने में ड्राइव करने के बाद भी उनके हाथ कुछ न लगा, बल्कि जैसे ही सिक्योरिटी की नजर उन पर पड़ी उन्हें जासूस समझकर बंधक बना लिया गया था और अमेरिका की तरफ से उन्हें धमकी भी मिली। और बयान में कहा गया कि एरिया 51 US एयर फोर्स के लिए एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इस इलाके में आने वाले किसी भी इंसान को हम रोकेंगे जहां हम अपने मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। फिर 25 जून 2013 में CIA ने पहली बार पब्लिकली एक्सेप्ट किया
कि एरिया 51 नाम की कोई जगह इस धरती पर एग्जिस्ट भी करती है और इस एरिया को नाम दिया गया नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, जहां पर यूएस एयरफोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है कि इस जगह पर यूएफओस के अलावा भी अमेरिका के कई ऐसे राज दबे हैं जिन्हें अमेरिका नहीं चाहता कि वो दुनिया के सामने आए। दावा ये किया जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कभी गया ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ने इसी एरिया 51 में एक फेक सेटअप लगाकर उनसे मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई। हालांकि ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती है, क्योंकि चांद पर इंसान के पहुंचने के कई सारे प्रमाण हमारे सामने आ चुके हैं। टाइम ट्रेवल को भी लेकर कई बार ये बात सामने आई कि एरिया 51 में अमेरिका समय से आगे या पीछे जाने की रिसर्च करता है। अब ये सारे दावे कितने सच हैं, कितनी सच्चाई इसमें शामिल है, कोई नहीं जानता और अमेरिका किसी को जानने भी नहीं देता। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।